नमस्कार बच्चों, मैं हूं शाफिज सर और आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। मैं ये चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट किया हूं। पूरा कंप्लीट चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 2 है बिहार बोर्ड का और NCERT का चैप्टर नंबर 1 है। आप इस अध्याय को एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक भी टॉपिक्स ऐसा नहीं है जिसको मैं छोड़ा हूँ, सारा टॉपिक्स को मैं कवर किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें। चलिए फिर टाइम को बर्बाद ना करके चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान वह विषय है जिसमें हम राज्य, सरकार, संविधान, चुनाव, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, राजनीतिक विज्ञान उस विषय को कहते हैं जिसमें हम राज्य, सरकार, संविधान, चुनाव और नागरिकों के अधिकारों का कर्तव्य का अध्ययन कर देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, राजनीतिक विज्ञान बोलेंगे। यानी देश कैसे चलता है, सरकार कैसे बनती है और जनता की क्या भूमिका होती है, इन सभी बातों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप ये बात समझ गए कि देखिए ये देश कैसे चलता है, सरकार कैसे बनता है, जनता का क्या में इस भूमिका होता है देश में, इन सभी का अध्ययन अगर जिसमें करेंगे उसी चीज़ को क्या बोलेंगे, राजनीतिक विज्ञान कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, लोकतंत्र। देखिए चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। लोकतंत्र क्या है। देखिए लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है। लोकतंत्र शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है लोक, दूसरा शब्द है तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता, लोक का अर्थ क्या होता है, जनता, और तंत्र का मतलब होता है शासन। ठीक है, मतलब जिसमें जनता का शासन हो उसी को लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र किसे कहलाता है, तो आप बोलेंगे जिसमें जनता का शासन हो उसी को लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या है, लोकतंत्र की सरल परिभाषा। लोकतंत्र की सबसे आसान परिभाषा ये बोल सकते हैं, लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपना प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। ठीक है, और वो प्रतिनिधि और वो जो प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। ठीक है, इसे सरल भाषा में याद करेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं, जनता वोट देती है, सरकार बनाती है, सरकार देश चलाती है। ठीक है, मतलब जनता खुद क्या करता है, वोट देता है प्रतिनिधि को और वो सरकार बनते हैं और सरकार ही देश को चलाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। एक उदाहरण समझते हैं, आप समझाते हैं आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं। क्या उदाहरण, मान लीजिए आपके स्कूल में मॉनिटर चुना है। देखिए सभी स्कूल में मॉनिटर चुना जाता है। एक क्लासरूम में अगर 25 बच्चा, 30 बच्चा, 40 बच्चा अगर हो तो उसमें से एक मॉनिटर चुना जाता है। ठीक है, मॉनिटर का काम क्या होता है उसको बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले मॉनिटर चुनते कैसे हैं, यदि सभी छात्र मतदान करके मॉनिटर चुनते हैं तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। देखो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसा होगा, अगर सभी छात्र मिल करके अगर किसी एक को अगर चुनेगा कि ये मॉनिटर होना चाहिए, ये क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये लोकतांत्रिक हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल क्या किया, डायरेक्ट उसको अगर चुन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो फिर राजतंत्र हो जाएगा। राजतंत्र क्या होता है, तो राजतंत्रिक होता है जिसमें राजा का शासन हो। राजतंत्र, राज मतलब राजा और तंत्र मतलब होता है शासन। राजा का शासन जिसमें होगा उसे क्या बोलेंगे, राजतंत्र। इसी तरह होता है सैनिक तंत्र। सैनिक तंत्र किसमें होता है, जैसे कि पाकिस्तान में एक 2009 या कितना में तख्ता पलट हो गया था और उस टाइम क्या किया था, सरकार खुद सैनिक बन चुका था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ क्या बोलता है, एक है लोकतंत्र, एक है राजतंत्र और एक है क्या, सैनिक तंत्र। और इन सभी में से सबसे बेस्ट है लोकतंत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लेकिन यदि प्रिंसिपल बिना किसी चुनाव के किसी एक छात्र को मॉनिटर बना देते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। मतलब अगर मान लीजिए अगर प्रिंसिपल सर आएंगे और आकर के आपके स्कूल का किसी एक बच्चा को
मन किया उसको पेन से मॉनिटर बना दिए। तो ऐसे इसे क्या बोलेंगे आप, लोकतंत्र नहीं बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, राजतंत्र बोलेंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार देश में भी जनता चुनाव के माध्यम से सरकार चुनती है। सरकार कैसे चुना जाता है, तो सरकार चुनते हैं जनता। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश क्यों है। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखें कि भारत कैसा देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत ना ही राजतंत्र है, ना ही आपका सैनिक तंत्र है। भारत कैसा देश है, तो भारत लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। भारत कैसा देश है, तो भारत लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं क्यों लोकतांत्रिक देश है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। भारत में कब से आप मतदान कर सकते हैं, अगर 18 साल आपका हो चुका है तो आप वोट दे सकते हैं जा करके। 18 साल या 18 साल से अधिक अगर हो चुका है तो आप वोट दे सकते हैं। अगर 18 साल से कम अगर आपका वोट है, तो उम्र कम है, अगर एज कम है, तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है। जिसका भी 18 साल हो चुका है वो जा करके मतलब अपना वोट दे सकता है। ठीक है। जनता लोकसभा, विधानसभा और अस्थायी निकायों के चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब जनता क्या करता है, जो भी लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, एमएलए एमपी जो होते हैं उनको खुद चुन करके भेजते हैं और वो जा करके सरकार बनाते हैं। ठीक है। इसी कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। देखो ये जो कारण है लोकतंत्र, भारत का जो है पूरा विश्व का सबसे बड़ा जो है क्या है, लोकतंत्र देश है पूरा विश्व का। कौन सा देश, तो भारत। लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले थोड़ा परिचय करा देते हैं, तो उसके बाद फिर इसको अच्छा से फिर पढ़ेंगे हर एक पॉइंट्स को। आप जानते हैं कि लोकतंत्र कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहला है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। दूसरा है नियमित और स्वतंत्र चुनाव। तीसरा है सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार। ऑप्शन 4 है, मतलब क्वेश्चन 4 नंबर है सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। और 5 नंबर में है कानून सबके लिए समान होते हैं। क्या क्या दिया है, प्रमुख लोकतंत्र का विशेषताएं ये 5 है। क्या क्या है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, नियमित और स्वतंत्र चुनाव, सभी नागरिकों का समान मतदान का अधिकार। चौथा है सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। 5वां है कानून सबके लिए समान होती है। ये 5 जो है विशेषता लोकतंत्र का है, जो प्रमुख है। ठीक, और भी विशेषताएं हैं, लेकिन ये 5 बहुत ही प्रमुख है। इन सभी विशेषताओं को हम अगले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या, अभी आगे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पूरे अच्छे से हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है क्या केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र है, तो इसका जवाब होगा नहीं। अगर चुनाव होगा तो क्या आप उसको बोल सकते हैं कि ये लोकतंत्र देश है, नहीं। क्यों नहीं, तो चलिए बात करते हैं। यदि चुनाव हो तो हो जाए, लेकिन जनता स्वतंत्र रूप से वोट ना दे सके, विपक्ष को चुनाव लड़ने ना दिया जाए, या सरकार जनता की बात ना सुने, तो उसे वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। मतलब लोकतंत्र तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक निष्पक्ष हो और क्या हो, स्वतंत्र हो। जब स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा तब लोकतंत्र कहा जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र चुनाव कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा, लोकतांत्रिक देश तभी कहा जाएगा जब स्वतंत्र रूप से, जब क्या होगा, वोट होगा। ठीक है, उसका अपोजिशन मतलब विपक्ष में कोई टीम होगा, तब जाकर के उस देश को लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में केवल चुनाव ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव, नागरिक अधिकार, कानून का शासन भी आवश्यकता है। ठीक, ये सभी विशेषता क्या है, ये सभी चीज़ होना बहुत जरूरी है चुनाव में। ठीक है, क्या क्या, केवल चुनाव ही नहीं बल्कि क्या, निष्पक्ष चुनाव और नागरिक अधिकार, कानून का शासन भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, लोकतंत्र की पहली विशेषता। आपको पहले बता दिए लोकतंत्र की 5 विशेषता हैं। 5 विशेषता में पहली विशेषता क्या है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। जनता द्वारा चुनी गई सरकार नंबर 1 में है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र में सरकार जनता स्वयं चुनती है। लोकतंत्र में सरकार चुनाव, मतलब लोकतंत्र जो है उसमें क्या होता है कि सरकार जो है वो क्या करता है, अपना मतलब खुद
क्या करता है, सरकार को चुनता है लोग, ठीक है। देश के नागरिक चुनाव में वोट डालते हैं और जिस दल या उम्मीदवार की को बहुत मत मिलता है वही सरकार बनाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर देश में जो भी वोट मतलब जो भी डालता है, वोट करता है, वोट अपलोड डालने के बाद क्या करता है कि उसमें क्या होता है कि वो जो सरकार चुनता है और जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आता है वो क्या होता है, उसी का सरकार बनता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि सरकार असली शक्ति जनता से आती है। इसका अर्थ है कि सरकार की असली शक्ति जनता से आती है। मतलब सरकार का सबसे मजबूत और ताकतवर शक्ति कौन है, तो जनता ही है। क्यों जनता है, अगर सरकार चाहेगा तो जिसको चाहेगा उसको क्या करेगा, अपना सरकार बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उदाहरण से। यदि किसी विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिलती है तो वही सरकार बनता है। मतलब अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिलती है, चाहे अगर जैसे मान लीजिए एमएलए में अगर सबसे ज़्यादा अगर सीट अगर किसी के पास आया तो वही सरकार बना सकता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र में सत्ता जनता ही स्वच्छ होती है। किसमें, लोकतंत्र में सबसे स्वच्छ कौन होता है, तो जनता ही होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं दूसरी विशेषता में। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। केवल चुनाव होना ही पर्याप्त नहीं है। क्यों, तो चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी योग्य नागरिकों को वोट दे सके, किसी पर दबाव ना हो, मतदान गुप्त रूप से हो, सभी दलों का चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। मतलब ये क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। मतलब स्वतंत्र मतलब क्या, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, आप फ्रीडम है, आप जा कर के वोट अपना दे सकते हैं, ठीक है। मतलब वोट वो दे सकता है जो 18 साल या उससे अधिक हो, उससे कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, योग्य नहीं होगा, ये अयोग्य हो जाएगा, ठीक। और किसी पर दबाव ना हो, जैसे किसी पर दबाव डालना कि आकर के मुझे ही वोट दो, तो ऐसा नहीं। आपका अपना वोट है, आप अपना वोट जिसको दे, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए तीसरी विशेषता पढ़ते हैं। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता है सभी सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, ठीक। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। पहले क्या है, भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है, ठीक। मतदान का अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं छीना जा सकता। इसका मतलब मतदान का अधिकार किसका, जाति, धर्म या भाषा या लिंग के अधिकार, आर्थिक स्थिति के आधार पर आप नहीं छीन सकते हैं। अगर कोई आकर बोले कि भाई हम लोग मुसलमान हैं या हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोग हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदू को वोट देंगे, ऐसा नहीं। या फिर अगर कोई बोले धर्म के हिसाब पर या जाति के आधार पर कि हमारा जाति ये है, हमारा जाति ये है, अगर कोई बोले कि नहीं मैं क्या बोलता है, जैसे कोई है कि मतलब कोई ब्राह्मण है या फिर कोई अगर कुछ और है, कोई बोलता है कि मैं बनिया हूँ या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अगर वो बोले कि मैं जिस जाति का उसी जाति का आप भी हैं तो आप हमको वोट दे दिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक। जिसको मन करेगा वो उसको वोट देगा, ठीक। इसी सिद्धांत कहते हैं, ठीक। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का मतलब होता है कि आप एक व्यक्ति मतलब एक आदमी, उसका एक वोट होगा, ठीक। एक आदमी का एक ही वोट होगा और सबका एक ही बराबर मूल्य का मतलब एक ही बराबर सबका वोट का मान होगा, ठीक है। चलिए अर्थित अथवा हर नागरिक के वोट को महत्व समान होता है। मतलब इस दुनिया मतलब भारत में सभी नागरिकों का वोट का जो मान है जो बराबर है, ठीक है। सभी का वोट का मान बराबर है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, सभी का क्या होगा, वोट का मान बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे है चौथी विशेषता, कानून का शासन। कानून का शासन। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। मतलब ये अगर भारत जो है क्या है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश है मतलब लोकतंत्र देश है, ठीक है। और यहाँ पे लोकतंत्र से ऊपर कोई भी कानून नहीं है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, डीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, सब चीज़ कौन है, लोकतंत्र से नीचे ही है। सभी क्या है, लोकतंत्र को पालन करना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या सामान्य नागरिक, सभी का कानून पालन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब भारत का जो कानून है, संविधान, उस संविधान को सभी को पालन करना पड़ता है, ठीक है।
यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसके विरोध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए भारत का जो संविधान है उसको अगर कोई तोड़ेगा तो उसको संविधानिक कार्रवाई की जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है उसको क्या करना पड़ता है, सबको मानना पड़ता है। ठीक है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है, कानून का शासन। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है पांचवी विशेषता है, संविधान स्वच्छ होता है। संविधान क्या होता है, तो स्वच्छ होता है। संविधान क्या होता है, तो स्वच्छ होता है। ठीक है, चलिए हर लोकतांत्रिक देश का एक संविधान होता है। देखिए जो भी देश अगर लोकतांत्रिक है, मतलब लोकतंत्र देश है, तो वो देश में एक संविधान होगा, ये कन्फर्म है। अगर संविधान नहीं है तो मतलब इसका मतलब है कि वो देश लोकतांत्रिक नहीं है। अगर देश लोकतांत्रिक होगा तो संविधान होगा ही। ठीक है, तो भारत में भी संविधान देश का स्वच्छ कानून है। भारत में भी संविधान देश का स्वच्छ कानून है। तो भारत का स्वच्छ कानून कौन है, तो संविधान है। ठीक है, सरकार को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। सरकार चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी को आपको संविधान के अंदर ही रह करके काम करना पड़ेगा। संविधान से बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि सरकार संविधान के विरोध कोई कार्य करती है तो न्यायालय उसे रोक सकता है। देखिए अगर सरकार अगर चाहे कोई अगर उल्टा पुल्टा काम करेगा, संविधान को अगर नहीं मान करके दूसरा काम करेगा, तो उसको रोकने के लिए भी कोई है। कौन है, तो न्यायालय है। ठीक है, चलिए छठी विशेषता देखते हैं। छठी विशेषता क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों के कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। देखिए मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं 5 लिखे आया हूँ, एक छोड़ दिया हूँ। आप खुद उसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या है वो। इन अधिकारों के कारण नागरिक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। देखिए ये सभी अधिकार अगर आपको मिल जाएगा तो आप ये महसूस नहीं करेंगे कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। ठीक है, ये सभी अधिकार, अगर आपका समानता का अधिकार होगा तो कभी आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा ऊंच नीच का। ठीक है, आपको स्वतंत्रता मिलेगा तो आप देश से कहीं भी जा करके कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं। ठीक है, आपको देश का कहीं भी रहने का आपको इजाज़त है। ठीक है, आप जाकर रह सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, आप इस देश में हैं तो आप 6 to 12 मतलब 6 साल से 12 साल 14 साल के बच्चों को फ्री मुफ्त में शिक्षा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपनाना सकते हैं। चाहे अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान बन सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो हिंदू बन सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, चलिए 7वीं विशेषता पढ़ते हैं। 7वीं विशेषता क्या है, 7वीं विशेषता जवाबदेह सरकार। क्या, जवाबदेह मतलब सरकार को जवाब देना पड़ेगा जनता को। ठीक है, तो क्या है, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सरकार किसके उत्तरदायी होते हैं, तो जनता के उत्तरदायी। ठीक है, यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करती तो अगले चुनाव में जनता उसे बदल सकती है। मतलब अगर सरकार अच्छा काम नहीं करता है तो नेक्स्ट चुनाव जो होगा उसमें वो किसको, जनता सरकार को बदल सकता है। ठीक है, इसी कारण सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान देने का प्रयास करती है। अगर जनता अगर काम नहीं करेगा जनता का, सरकार, तो जनता क्या करेगा, उसको हटा देगा, बदल देगा। तो सरकार क्या करता है, इसीलिए किसके ऊपर, तो जनता के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। देखिए राजतंत्र भी है या फिर आप सैनिक तंत्र भी है, लेकिन लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है, चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। मतलब लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। नहीं तो आप राजतंत्र मतलब क्या होता है, राजतंत्र मतलब राजा का बेटा ही सिर्फ राजा बनेगा। सैनिक तंत्र में जिस सैनिक क्या बनेगा, राजा, ये बन जाएगा, राजा बन जाएगा, मतलब सरकार बन जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या होगा कि लोकतंत्र में जनता खुद अपना प्रतिशाली बना करके भेजेंगे, अपना नेता चुन करके, अपना जो ये है चुन करके कहाँ भेजेंगे, सरकार बनाने भेजेंगे, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है।
किसमें? तो लोकतंत्र में जनता के अनुसार सरकार काम करती है और जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। ठीक है, सरकार, भारत का सरकार ऐसा है, या लोकतंत्र जो भी देश है उसका सरकार क्या है? लोगों के प्रति ही उसका काम होती है। ठीक है, अब इसके प्रमुख कारण समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, तो इसके प्रमुख कुछ कारण है, उस कारणों को समझते हैं। सबसे पहला क्या है? जनता की भागीदारी। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिक केवल वोट ही नहीं बल्कि देश के विकास में भी भाग लेते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिक केवल वोट ही नहीं बल्कि क्या? देश के विकास में भी भाग लेते हैं। ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और अपनी समस्या उनके सामने रखती है। ठीक है, इससे सरकार जनता की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाती है। ठीक है, ये सभी कारण क्या है? जनता की भागीदारी का है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है इसका? यदि किसी क्षेत्र में सड़क, अस्पताल या स्कूल की कमी है तो वहाँ के लोग अपने जनप्रतिनिधि से इसकी मांग कर सकते हैं। ठीक है, किसी कारण अगर हो सके कि कहीं पे स्कूल नहीं है या फिर कॉलेज नहीं है या सड़क में कोई दिक्कत है, तो ये सभी मांग अपना प्रतिनिधि, अपना सरकार से, अपना जो MP MLA होगा उसको जा करके वो कर सकता है। ठीक है, चलिए जो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? समानता का, ये क्या है? दूसरा क्या है? जवाबदेह सरकार। इससे पहले क्या पढ़े हम लोग? इससे पहले लोकतंत्र की आवश्यकता, सरकार की जानकारी। फिर दूसरा क्या है? ये जवाबदेह सरकार। जवाबदेह सरकार मतलब क्या? सरकार को इसका क्या देना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। ठीक, लोकतंत्र में सरकार को अपनी कार्यों का जवाब देना पड़ता है। मतलब सरकार जो भी काम करता है उसका क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। किसको? जनता को। ठीक है, यदि सरकार अच्छा काम नहीं करती तो जनता अगले चुनाव में दूसरी सरकार चुन सकती है। ठीक है, अगर सरकार का कोई भी काम अगर गलत करेगा तो जनता के पास में ही सारा काम है, तो क्या कर सकता है कि वो खुद जा करके दूसरा सरकार चुन सकता है। ठीक है, इसी कारण लोकतंत्र में सरकार जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। ठीक है, यही सब कारण के कारण सरकार क्या करता है? जनता को अपना समस्या बताने का कारण बताता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? समानता का सिद्धांत। समानता का मतलब इक्विटी का सिद्धांत। इक्विटी मतलब लोकतंत्र में सभी नागरिक कानून की नज़र में समान होते हैं। लोकतंत्र में सरकार, ये मतलब सरकार हो या फिर आप कोई भी नागरिक हो, सभी क्या है? सभी बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के कारण जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर भारत में ये सिद्ध किया जाएगा अगर, तो ये क्या है? लोकतंत्र का विरोध करता है और इसमें कार्रवाई भी किया जा सकता है। आप मतलब जाति, धर्म या भाषा के, लिंग या आर्थिक के स्थिति के आधार पर आप भेदभाव नहीं किया जाता है। ये छुआछूत वाला पहले करते थे लेकिन अब खत्म हो चुका है। ठीक, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चौथा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा क्या है? तो लोकतंत्र में लोगों को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। इन अधिकारों की रक्षा संविधान और न्यायपालिका करती है। ये जो क्या है? ये जो अधिकार है, ये सभी अधिकार क्या है? इनका ये कौन करता है? रक्षा कौन करता है? संविधान खुद करता है। कौन करता है? संविधान करता है। और कौन करता है? न्यायपालिका करता है। इसका अधिकार, इसका जो है रक्षा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का इसका रक्षा कौन करता है? संविधान करता है। और क्या कौन करता है? न्यायपालिका करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बदलना। देखिए, आप सरकार को बदलना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ये है कि सरकार बदलने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे अभी CJP जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांग रहे थे, ये क्या था? अहिंसा था। ये हिंसापूर्ण नहीं था, ये क्या? शांतिपूर्ण था। और क्या था? अहिंसा था। ठीक है, इसी तरह आप सरकार को बदल सकते हैं। यदि जनता किसी सरकार से संतुष्ट नहीं है तो अगले चुनाव में नई सरकार चुन सकती है। सरकार के जनता के पास क्या है कि मौका है, वो इस बार नहीं तो
नेक्स्ट टाइम वो सरकार को बदल सकता है। ठीक है, इससे देश में स्थिरता और शांति बनी रहती है। सरकार के पास ऑप्शन रहता है, जनता के पास ऑप्शन रहता है कि वो सरकार बदल सकता है। इसीलिए देश में क्या रहता है, शांति और स्थिरता बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, निर्णय चर्चा के बाद लिए जाते हैं। देखिए, मतलब कोई भी निर्णय जो लिया जाता है पहले उसके ऊपर पहले बहस होती है। ठीक है, बहस होती है तब जा करके क्या होता है, निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में बड़ी निर्णय आमतौर पर चर्चा, बहस और विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में कब ये क्या होता है, तो ये चीज़ होने के बाद तब जा करके लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी चीज़ बदला जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है, चर्चा होता है, बहस होता है, फिर विचार विमर्श होता है। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद तब जा करके लोकतंत्र में कोई भी काम होता है, कोई भी निर्णय बदला जाता है। ठीक है, संसद और विधानसभाओं में विभिन्न पक्ष अपनी राय रखते हैं। इससे बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद मिलती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर निर्णय तब लिया जाता है जब सरकार ये सभी चीज़ करता है और इससे क्या होता है, संतुलित निर्णय में मदद मिलती है। मतलब अगर बहस होगा, किसी भी चीज़ पर चर्चा होगा तो उस चीज़ को सही होगा, गलत नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या लोकतंत्र हमेशा पूर्ण होता है? ये इसका ऑप्शन है नहीं। क्या लोकतंत्र हमेशा पूर्ण होता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। नहीं क्यों? लोकतंत्र में सभी समस्याएं हो सकती है। जैसे लोकतंत्र में सभी समस्याएं हो सकती है, लोकतंत्र में भी समस्याएं हो सकती है। क्या क्या? निर्णय लेने में समय लगना, राजनीतिक मतभेद, चुनावी खर्च और भ्रष्टाचार की भावना। ठीक है, ये सभी चीज़ हो सकता है। लेकिन इन कमियों के बावजूद लोकतंत्र को इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें जनता सरकार को बदल सकती है और अधिकारों की रक्षा कर सकती है। ठीक है, मतलब ये सभी होने के कारण भी क्या है, ये सभी जो है निर्णय लेने में समय लगता है, राजनीतिक मतभेद होता है और चुनावी खर्च होता है, भ्रष्टाचार की संभावना है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र क्या है, बेस्ट है। ठीक है, चलिए कुछ आगे बात करते हैं। लोकतंत्र की सीमाएं, लोकतंत्र की क्या क्या सीमाएं हैं? डिटरमाइंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, किसी भी शासन व्यवस्था की तरह लोकतंत्र भी पूरी तरह दोषहित नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। निर्णय लेने में अधिक समय। ठीक है, निर्णय लेने में अधिक समय। लोकतंत्र में किसी बड़े निर्णय से पहले चर्चा, बहस और विचार विमर्श होता है। इस कारण कई बार निर्णय लेने में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे यदि कोई कानून बनाना हो तो उसे संसद के दोनों सदनों से पारित होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? चुनाव में अधिक खर्च। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमित चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव कराने में सरकार को बड़ी मात्रा में धन, कर्मचारी और साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? राजनीतिक मतभेद। लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय होती है। कई बार इन मतभेदों के कारण निर्णय लेने में कठिनाई आती है। नंबर 4, गलत प्रतिनिधि चुने जाने की संभावना। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय किसका होता है? तो जनता का होता है। यदि मतदाता सही जानकारी के बिना मतदान करे तो कम योग्य उम्मीदवार भी जीत सकते हैं। इसलिए जागरूक मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आगे क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियाँ। देखिए, लोकतंत्र की कई चुनौतियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि भ्रष्टाचार है। लोकतंत्र के सबसे सामने कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहला भ्रष्टाचार। यदि सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ जाए तो जनता का विश्वास कम हो सकता है। और दूसरा क्या है? अशिक्षा। यदि नागरिक शिक्षित और जागरूक नहीं होंगे तो वे सही निर्णय लेने में कठिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और गलत जानकारी। दूसरा क्या है? गलत जानकारी। गलत जानकारी क्या क्या बताता आपको? गलत जानकारी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली गलत जानकारी लोगों के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसलिए किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके सही स्रोत की जांच
करना आवश्यक है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ गलत सोशल मीडिया में अपलोड होता है कोई चीज़, और उस चीज़ के ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो आप वो चीज़ पर विश्वास ना करें, और क्या कि जब तक उसका कंफर्म ना हो जाए कि ये सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, नागरिकों को अधिक प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, कुछ छुटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर। लोकतंत्र मतलब क्या, जनता सरकार चुनती है, और तानाशाही सत्ता एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथ में होती है। नियमित चुनाव होते हैं, चुनाव नहीं होते हैं, निष्पक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, लोकतंत्र की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए, लोकतंत्र को अगर सफलता बनाना है तो निम्नलिखित बातों पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। एक सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है जागरूक नागरिक, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और संविधान का सम्मान, कानून का पालन, ईमानदार नेतृत्व, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। जब ये सभी बातें मिलकर काम करती है तभी लोकतंत्र मजबूत बनता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, लोकतंत्र के 2 विषय लिखें। लोकतंत्र में कुछ चुनाव क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र तानाशाही में 2 अंतर लिखें। लोकतंत्र में संविधान का क्या महत्व है। ये सभी चीज़ आपका एग्जाम में आएगा। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ना इनफ है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।